बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक मेरे फेलो जर्नलिस्ट दोस्त इब्रार अस्तोरी। इनसे आज हम बात करेंगे और बुनियादी तौर पर जो मुद्दा है आज की इस वीडियो का वो है जस्टिस अतर मिनल्ला। आपको मालूम ही है अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको उनका वो इख्तिलाफ़ी नोट भी पढ़कर सुनाया था और उसके मतन पर हमने काफ़ी बात भी की थी कि किस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अब अपने ही सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक तरह से आईना दिखाया है और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग भी नज़र आता है उनकी जानिब से। जो हाल में हम देख रहे हैं उनके साथ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अपने ही ब्रदर जजेस जो हैं, बहरहाल ज़्यादा इस पर बात नहीं करते। मेन मुद्दा ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला पर कल रात से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी उनके ख़िलाफ़ बरपा है, तौहीन आमेज़ गुफ्तगू हो रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको इमरान ख़ान का एक स्टूज, इमरान ख़ान का एक मोहरा कहा जा रहा है और अदालत में जो वो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब को रिलीफ़ देने के लिए ही ये बैठे हैं और ये कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते। मगर भूल जाते हैं हमारे नादान दोस्त के यही जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जिनके फ़ैसलों पर माजी में वो ख़ुद उछला करते थे, मिठाइयाँ तकसीम किया करते थे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी फरीक हो, तमाम को ही जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से रिलीफ़ मिलता आया है। मैंने अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि किस तरह 19 अगस्त 2017 को जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त जब जनरल फैज़ हमीद साहब का तूती बोला करता था, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और ज़ेर अताब थी नून लीग, उस दौर में हफ्ते के रोज़ पहली दफ़ा अदालत खुली, अदालत लगी और उस अदालत ने हफ्ते के रोज़ ही मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर को ज़मानत दी। वो अदालत किसकी थी? वो जस्टिस अतर मिनल्ला की थी। तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए। और आज जो ये नोट आया है इसके ऊपर अब मैं अपने दोस्त इब्रार अस्तोरी साहब से ज़रा पूछूंगा। इब्रार साहब, आप मुझे ये बताएं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का तवील किस्म का नोट आएगा जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और उसके बाद जो बैकलैश जिसका सामना अब उनको करना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला को ये प्रेशर जो है वो इससे वो प्रेशर ले जाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे और दीगर आइंदा वाले मामलात जो हैं, क्योंकि आज भी आपको पता है नैब केस चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 5 रुकनी लार्जर बेंच है। अदील भाई, आपके व्लॉग के तवस्सुत से आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 5 मारे गए और माजी की अगर तारीख को दोहराएं तो जाने वाले चीफ जस्टिस को हमेशा से बाय बाय कहने का जब वक्त होता है तो फिर बहुत सारे लोग अपनी मोहब्बत बदलने लगते हैं, अपनी वफ़ादारियाँ बदलने लगते हैं। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तो पहले से ही वो जिस तरह वो हाई कोर्ट में जज थे, चीफ जस्टिस से, उस वक्त भी वो हमेशा से हुकूमत के अगेंस्ट साइड ही रहे। ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन का किरदार हमेशा से अदा करते रहें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, जो 30 मई का जो हुक्मनामा था, यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ हुकूमत के अगेंस्ट नहीं, देखें ना वो उनका मुतमईन नज़र क्या है, वो ये समझते हैं कि जो पार्टी, जो फरीक ज़ेर अताब है, हमें उसको रिलीफ देना होगा। और ये तारीख़ है पाकिस्तान की। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू किया, नवाज़ शरीफ तक आए, नवाज़ शरीफ से गए फिर बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से अब इमरान ख़ान। उन्होंने बताया कि ये पूरा एक पैटर्न है जिस पैटर्न पर ये सब कुछ हो रहा है और होता आ रहा है। और हमारी अदालतें बदकिस्मती के साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है या एतराफ़ किया है, इंकशाफ तो हमारे लिए खैर ये नहीं है, एतराफ़ किया है सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने कि एक गठजोड़ जो है वो रहा है और अब भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट और जो आपकी अदलिया है उसके दरमियान। ये बड़ी एक सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन है। और वो देखें, उनका मतमईन नज़र बेसिकली ये है, वो ये कहते हैं कि आप एक फरीक को जब दीवार के साथ लगाएंगे तो उस पर फिर वो अवाम के साथ एक तरह से जाती है, क्योंकि हालिया इंतखाबात में, आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ने इमरान ख़ान को अपना लीडर मुंतखब किया है। अब इस फैक्ट को अगर आज अदालत तस्लीम नहीं कर रही तो ये ना हो कि दिहाइयों के बाद, जैसे आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती फ़ैसले को अदालती कत्ल करार दिया जा रहा है, इसी तरह इमरान ख़ान साहब के जो खतूत हैं और इमरान ख़ान साहब की जो सज़ाएँ हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट 20-25 साल दिहाइयों के बाद अपनी खामोशी तोड़े। तो वो बेसिकली इस जानिब इशारा कर रहे हैं। वैसे साइफ़र केस के फ़ैसले के बाद तो मुझे लग रहा है कि अदालतों ने जो है अब ज़्यादा अरसा जो है वो इंतज़ार करना छोड़ दिया है, रिलीफ जल्दी मिलना शुरू हो रहा है। एक बात, दूसरी बात असल में जो मैं बताना चाह रहा था, उमर अता बंदियाल साहब
चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के माजी के चीज़ें, और अब जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का किरदार। आपको याद हो तो 30 मई का जो हुक्मनामा आया सुप्रीम कोर्ट का नेब तरामीम केस में, उस पर चीफ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में अतर मिनल्ला साहब लाइव का जो 4-1 का फ़ैसला आया था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर उसमें लिखा कि हमने कमेटी बनाई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग के जो मामलात होंगे उसके मैकेनिज़्म सेट करने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर देखेंगे, लेकिन वो मैकेनिज़्म अब तक तय नहीं हो सके। और उस फैसले के अंदर चीफ जस्टिस ने जहाँ पर अतर मिनल्ला साहब को रगड़ा है, वहीं पर मोहम्मद अली मज़हर को रगड़ा है। अतर मिनल्ला साहब ने कल के नोट में अपना जवाब दे दिया है। मोहम्मद अली मज़हर साहब का जवाब आपको आज बता रहा हूँ कि जो फुल कोर्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के ऊपर, इस केस के ऊपर इसका जब फैसला आएगा तो मोहम्मद अली मज़हर का मौक़िफ़ आपको उस फैसले में नज़र आएगा। और जिस तरह तासुर है ना कि माजी में हमने देखा है कि जब भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ बेंच में मोहम्मद अली मज़हर रहे, उनके साथ वो हमेशा से उनके फ़ैसले की हिमायत करते रहे। और इस केस के फ़ैसले पर आप ये देख लीजिएगा, मोहम्मद अली मज़हर वो जो 30 मई का फ़ैसला है उस पर जहाँ पर उन्हें मैकेनिज़्म सेट नहीं करने पर चीफ जस्टिस ने रगड़ा है, उसका वो जो है बदला लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की ना कि माजी के हवाले दिए कि हाई कोर्ट्स में क्या होता रहा, फिर जजेस का। अब लाइव ट्रांसमिशन देखें, इमरान खान की एक तस्वीर के ऊपर आप कितने परेशान हो गए। आपको भी पता है, अब मुझसे ज़्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए अरसा हो गया, इतनी सख्ती तो कभी नहीं हुई थी। यानी हमने तो एक्सटेंशन वाले केस भी देखे, नवाज शरीफ के पानामा वाले केस भी देखे, उससे भी बड़े बड़े केसेस देखे, ठीक है, लेकिन इस तरह सख्ती नहीं होती। अब तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच अदालत नंबर 1 में एंट्री गेट अलग कर दिया है और एग्जिट गेट अलग कर दिया है। मैंने 7 साल में, मुझे 7 साल सुप्रीम कोर्ट हो गए, मैंने पहली बार देखा है। दूसरी बात, अब तो ऐसे चेक करते हैं कि बेल्ट के पता नहीं ये जो नहीं है लोहा, इसको भी देखते हैं कि आप पे कुछ ज़्यादा शक शुबा यार। मुझे लग रहा है कि शायद हम जो है ना वो एलियंस कहीं से आ गए। तो अब हर बंदे को अब तस्वीर, अगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी सहाफ़ी ने वायरल नहीं की, उनके अपने अदालती अमले ने, एक नून लीगी वकील के बेटे ने तस्वीर वायरल की, ठीक है, वो भी वो उनके बारे में मशहूर है। और नून लीगी वकील आजकल पीटीआई के हम ख्याल हो चुके हैं। नहीं, वालिद आज भी नून लीगी है, लेकिन बेटे, वो एक इमरान खान कहते थे ना कि बाप अगर नून लीग का होगा, माँ पीपल्स पार्टी होगी, तो देख लेना बेटी और बेटा मेरे होंगे। और वो ये बात आज वाकई सच्ची साबित हो रही है कि मुस्लिम लीग नून का एक वकील जो सरकारी ओहदे भी अवेल कर चुका है, उसका बेटा लॉ कॉलेज के एक जज का, वो बैठ के इमरान खान की तस्वीर वायरल कर रहा है। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है इमरान खान के लिए? वो अडियाला जेल में मस्त बैठा हुआ है, उसको फिक्र ही नहीं है। और यहाँ पर इतना खौफ। अब देखें 3 समातें हुई हैं नेब तरामीम के ऊपर। पहली समात आपने लाइव क्यों करवाई? पहली भी ना करवाते, आपके पास जवाब होता है कि हमने तो पहली समात भी लाइव नहीं करवाई है। एक उससे पहले ये जो 3 समातें इस बेंच के बनने के बाद, ठीक है, फिर 2 समातों में आप कहते हैं कि भाई ये तो लाइव नहीं होगी, क्यों? अच्छा, इसमें भी ना नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात है कि यही हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फायज़ साहब, हमारे तो बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मोतबर हैं, हम उनसे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आ जाता है हम पर। वो जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के और उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उस रेफरेंस के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज अपने इस इख्तिलाफी नोट में फिर उसका तज़किरा भी किया है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने बीइंग अ पिटिशनर एक दरख्वास्त दायर की उस 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने जो उनके रेफरेंस को सुन रहा था, ये उनकी आइनी दरख्वास्त को, कि मेरी जो दरख्वास्त है इस पर अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट, जो उस वक्त 10 दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल था, 6-4 से उन्होंने फ़ैसला सादिर फरमा दिया। 6 जजेस साहिबान ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये फ़ैसला 10 जजेस नहीं कर सकते, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, यानी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान जब एक फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे, उसमें जो रूल्स हैं उनकी मंजूरी या उनकी अमेंडमेंट का मामला आ सकता है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट में जो छोटे बेंचेस हैं वो ये नहीं कर सकते। दूसरी जानब 4 जजेस ने उसकी इजाज़त दी थी और बुनियादी वजह तमाम इस बात पर कम से कम मुत्तफ़िक थे कि बराह रास्त नशरियात होना कोई मज़ायके की बात नहीं है। एक फ़ोरम की उन्होंने बात की थी, वो फ़ोरम बहरहाल अवेल हो गया जब 18 सितंबर को चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 17 सितंबर को ओथ लेने के बाद 18 सितंबर को पहली फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और फुल कोर्ट समात से कबल ये मीटिंग हुई थी चीफ़ जस्टिस के चैम्बर्स के साथ एक कमरे में। उस फुल कोर्ट मीटिंग में ये तय पा गया था और उसके बाद से एक ये भी उस रोज़ तय पाया कि एक 2 रुकनी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगी, जो तजावीज़ मुरतब करेगी और रूल्स बनाएगी कि किस तरह ये जो वीडियो लिंक है या जो अदालती कार्रवाई है इसको बराह रास्त नशर किया जाना है।
उस पर हमने ये देखा कि जो कमेटी है उसने तो अपनी तजावीज़, अब जैसा कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा कह रहे हैं कि हमने फुल कोर्ट के सामने रख दी, अब उसकी मंजूरी होनी है फुल कोर्ट से। ताहम एक चीज़ वो बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेशक SOPs अभी तक फ़ाइनल नहीं हुए, हतमी नहीं हुए, उनकी मंजूरी नहीं हुई, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ख़ुद, क्योंकि फुल कोर्ट ने इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त से अब तक जितने भी मफाद आमा के मुकदमात हैं बिलखसूस 184(3) के, उनकी कार्रवाई को बराह रास्त नशर कर रही है। तो क्यों कर इस मुकदमे की कार्रवाई को बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा, ये बड़ा अहम सवाल है। और वो सवाल उठा रहे हैं जस्टिस अतर मिर्ज़ा जो माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद उठाते थे। यहाँ पर एक चीज़ कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज भी नहीं भूले कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की थी, उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस दरख्वास्त की मुखालफत की थी। शायद उसका बदला लिया जा रहा है या कुछ और वजह है, ये तो खैर वक्त आने पर मालूम होगा। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि आप जैसे अतर मिर्ज़ा ने एक और बड़ी अहम बात की, हम भी ये बात करते रहे मगर उन्होंने अब बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट ये बात वाज़ेह कर दी है कि 184(3) का एक बुनियादी मुकदमा है, उसके अगेंस्ट जो इंट्रा कोर्ट अपील है या रिव्यू पिटीशन है वो भी 184(3) के ही ज़ुमरे में आएगी, यानी मफाद आमा का ही वो भी मुकदमा होगा। उस लिहाज से वो ये समझते हैं कि इस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर होना चाहिए। आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर यह ओनस आता है क्योंकि गुज़िश्ता अपने ऑर्डर में वो ये कह चुके हैं कि ये इस्तेहकाक हमारा है, हम अगर चाहें, हम अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा अदिल भाई, वैसे एक बात आपको बताऊं, बहुत सारे वकला, बहुत सारे सहाफ़ियों का ख्याल है, जितने यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी होते हैं, वकला होते हैं, उनसे मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कभी कभार पूछता रहता हूँ यार कि कौन से चीफ़ जस्टिस का दौर कैसा गुजरा, लोग कैसे याद करते हैं। तो बहुत सारे लोग चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार को याद करते हैं। और मैं आपको आज बता दूं, ये साकिब निसार साहब के दोस्त आ गए। साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी को दुनिया बुला देगी और याद रखेगी एक काजी फ़ाइज़ ईसा था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस था, इतने अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा को तारीख ऐसे याद करेगी, अब ये मैं नहीं कह सकता कि तारीख बतौर चीफ जस्टिस याद करती है, बतौर फ़िरौन याद करती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तारीख हमेशा याद रखेगी। फ़िरौन वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। हो सकता है हो जाएगी। देखें आज भी मिसाल देते हैं इफ्तिखार चौधरी को, फ़िरौन की मिसाल देते हैं बहुत सारे लोग, साकिब निसार को देते हैं, देखें वो सहाफ़ी तो नहीं देते ना, पब्लिक देती है, लोग देते हैं, वकला सहाफ़ी भी देते हैं अक्सर। आपको मैं बता दूं, सिर्फ वो जो है ना कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वैसी गपशप मार रहे होते हैं ना तो बहुत सारी बातें इस तरह कर रहे होते हैं। खुल के बोलें, क्यों भी छुपा रहे हैं यार, सच्ची बात है। देखें काजी फ़ाइज़ साहब जब तक जज थे ना, बात ये मैं आपको बात, हम क्यों कर खामोश रहते हैं या हम क्यों कर महदूद रहते हैं मौजूदा हालात में, वजह ये होती है कि अब देखें एक मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत में 28 जून को समाअत के लिए मुकर्रर है। बहुत से लोग अब भी जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं, मैं और आप अगर नहीं भी समझते, वो ये समझते हैं कि हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट एक मुतफ़िका फ़ैसला देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दे, क्या उसके बाद भी आप उनको फ़िरौन कहेंगे? देखें ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। वैसे आपस की बात है, अगर मैं आपकी एक टांग काट दूँ, उसके बाद बैसाखी आपके हाथ में देके कहूँगा जाएं आप जाके एंजॉय करें, लाइफ ऐश करें, आप कर सकेंगे? देखें नहीं, वैसे कर सकेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अगर आप से पहले क्या कुछ किया, बल्ला आपने छीना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो किया वो ठीक है। एक मिनट मेरी बात सुने, फुल कोर्ट की समाअत का अहवाल उठा के देख लें। कल भी काजी फ़ाइज़ साहब सफाइयाँ दे रहे थे कि बल्ले का इंतखाबी निशान ये हुआ तो वो हुआ। सर जी, आपने बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान, माजी के आप हवाले देख लें, जब वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, वो खुद कहते थे, उनका अपना एक इंटरव्यू मौजूद है कि आप अगर किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन लेते हैं तो इसका मतलब है वो तो ख़त्म हो गई, उस पार्टी का वजूद ही ख़त्म हो गया। तो फिर काजी साहब को यहाँ पर चीफ जस्टिस बनने के बाद वो चीज़ याद नहीं आई कि बस वो कहीं से शायद नहीं कंट्रोल चले, मैं ये कंट्रोल कर लेता हूँ कि काजी फ़ाइज़ जस्टिस साहब को हो सकता है वो रेफरेंस का गुस्सा अभी तक मौजूद था। वैसे कल दिलचस्प बात तो ये थी कि आपने कल नहीं देखा, फ़ारूक नसीम साहब भी तो सामने मौजूद थे। जी। वैसे माफ़िया क्यों मांग रहे थे? चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे माफ़ी मांग ले मुझसे। देखिए नहीं, वो मैं आपको एक बात बताऊँ, हर चीज़ को हम एक कंट्रोवर्सी में ना लेकर इन्वॉल्व करें। बात ये है फ़ारूक नसीम क्यों आई, मैं ये कह रहा हूँ, ये नौबत क्यों आ रही है कि आप मुझसे माफ़ी मांग लें? नहीं, वो बात
अब आप देखें एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है, फ़रोग नसीम फैसल साहब वावड़ा बड़े इतना पावरफुल हो गया कि वो चीफ सुने, जस्टिस से भी ऊपर हो गया। नहीं उसको, उस बात को, फैसल वावड़ा को छोड़ दें, आप फ़रोग नसीम की बात कर रहे हैं ना। फ़रोग फ़रोग नसीम के नसीम सामने साहब, बैठ के- नहीं देखें, फ़रोग नसीम साहब आए, उन्होंने अदालत को बताया कि भाई हमने ये काम किया है, गो कि हम नहीं समझते हमने तौहीन की है, बावजूद इसके हम ये कहते हैं कि हम गैर मशरूत तौर पर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं और आपको, आपके रहम करम पर ख़ुद को छोड़ देते हैं। इसकी बुनियादी वजह है कि फैसल वावड़ा साहब और उनको प्रॉक्सी तो कहा जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने, मगर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनका एक पॉलिटिकल करियर है, उन्होंने आगे भी जाना है। 5 साल की नाअहली न सर, ये एक सियासतदान की मौत होती है। अब देखें, उनको अत्तल इम्कान उनकी कोशिश होगी कि भाई गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, मगर ये नोटिस वापस दिलवाएंगे, और यही फ़रोग नसीम साहब कर रहे थे और ये उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका जो माजी है जो काफ़ी तल्ख है एक दूसरे के साथ, चीफ जस्टिस काजी फाइज और फ़रोग नसीम साहब का बतौर वकील, अगर फ़रोग नसीम अपने उस माजी को बीच में लेकर आकर अपने क्लाइंट को अगर मरवाते हैं तो ये फिर प्रोफेशनल वकालत ना हुई। जहाँ तक बात है फैसल वावड़ा साहब की, वो फिर आपको मालूम है कल लौ लश्कर के साथ आए हैं और वो जो बातें करके आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार भी एक्सपोज हो गए कल। जितने सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो सब इस्टेब्लिशमेंट के पैरोकार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पेड़ हैं, और इसी वजह से कल वो, क्योंकि मुश्तरका, हमारे एक दोस्त है ना, बोल टीवी में होते थे, ज़िया, लंबी दाढ़ी है, थोड़ा सा ब्राउन कलर के ना, ज़िया ब्राउन कहते हैं हम उसको कहते हैं तमाम मज़ाहिब का, तमाम मसाले का मुश्तरका मौलवी। तो फैसल वावड़ा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के मुश्तरका सेनेटर हैं। क्या बात, ठीक है, तो अब इजहार यक्की तो बनती थी, तो वो यकजेती तो बनती थी यहाँ पर, मैं यक्की कहूँगा, वैसे तो यकजेती थी, लेकिन वो देखा कल आपने सारे किस तरह यहाँ पर आए थे और ये बता रहे थे कि आराम से बैठिएगा। काजी साहब को ये पैगाम दे रहे थे कि हम इनके साथ खड़े हैं, तो काजी साहब को भी इनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, बल्कि चीफ जस्टिस हैं आप, माजी को उठा के देखें। ठीक है, आप जब मुस्तफ़ा कमाल माफ़ी मांग सकता है तो फैसल वावड़ा क्यों नहीं मांगते? क्या फैसल वावड़ा इतना पावरफुल हो गया? मुझे लगता है फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि मैं खुद मांगूंगा, मैं वकील के ज़रिए नहीं मांगूंगा, उनको मौका मिलेगा तो वो शायद मांग लें। बहरहाल देखते हैं अगली आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। आज की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम है, उस पर तमाम तर नज़रें हैं, आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो से इतना ही, मुझे और इब्रार अस्तोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।